वेलकम टू पढ़ाई अड्डा। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट हमने किया था जिसमें हमने किया था कैश बुक वगैरह। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 परचेजेस जर्नल बुक, यानी कि परचेजेस बुक कौन सी होती है। टॉपिक होंगे इसके अंदर परचेजेस बुक और परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस बुक का मतलब क्या होता है? परचेजेस बुक का मतलब होता है जो चीज हमने खरीदी, ठीक है, जो हमने खरीदा कहाँ पे, अपने कंपनी में किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्शन आपको करनी है उसके लिए जो सामान हमने खरीदा वो। परचेजेस रिटर्न बुक का मतलब हो गया जहां मान लो हमने कोई एक्स सामान हमने खरीदा था और उस सामान में कोई डिफेक्ट है और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, वो क्या होता है? परचेजेस रिटर्न बुक होता है। ठीक है, जो सामान हमने खरीदा वो हो गया परचेजेस बुक। किसके लिए? अपनी कंपनी के सामान को, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल लिया वो हो गया आपका परचेजेस अकाउंट, यानी कि वो आपका परचेजेस बुक में आएगा। और वहीं पे अगर आप उसमें कोई डिफेक्ट आता है उस सामान में और उसको आप रिटर्न कर दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं, उसको बोला गया है यहाँ पे परचेजेस रिटर्न, वो आएगा आपका परचेजेस रिटर्न बुक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से परचेजेस बुक के बारे में। तो देख लेते हैं परचेजेस बुक नेक्स्ट पेज पे क्या है। परचेजेस जर्नल बुक। परचेजेस जर्नल बुक के अंदर क्या है? ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगी हमारी, जितने भी हमने परचेजेस किया, जो भी हमने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल हमने लिया, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। जो हमने सामान लिया प्रोडक्शन के लिए, जो हमने रॉ मटेरियल लिया है वो आपका परचेजेस अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, ऑल क्रेडिट परचेजेस, जो भी आपने परचेजेस खरीदा है, जो अभी आपने लिया है क्रेडिट पे, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स आर इनवॉइसेस और बिल रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सप्लाईज ऑफ द गुड्स। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जहां से हमने कोई सामान खरीदा है, जहां से हमने परचेज की है, वहां पर आपको क्या दे दिया जाता है? या तो आप उसको क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो हमें एक बिल दे दिया जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, या इनवॉइस बिल्स हमें, या बिल्स रिसीवेबल कुछ जैसे इनवॉइस बिल मैंने आपको बताया था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट टाइप के आपको ये बनाकर दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ये रहेगा कि आपने अपनी क्रेडिट बुक में, आपने अपनी परचेज बुक में जो रिकॉर्डिंग करनी है वो इजीली आप कर सकते हो। क्योंकि आप लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको वो बिल नहीं देगा, आप उसको किस तरीके से क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उस पे, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर देगा, इनवॉइस बिल बनाकर देगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपने क्या परचेज किया है, क्या खरीदा है, इस तरीके से उस पर लिखा होगा। जब अगर वो आपको इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट देगा, जिससे कि आपको हेल्पफुल किसमें होगा कि अब जब आप परचेजेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड करने में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंट्रीज आर मेड विद द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस। एंट्रीज जो है वो नेट अमाउंट, इनवॉइस पर जो अमाउंट लिखी हुई है कि आपने कितना परचेज किया है उस अमाउंट पर बनेगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। परचेजेस अकाउंट में जो भी आपकी क्रेडिट परचेज की है उसके अंदर कोई ना तो कोई डिस्काउंट या कोई भी अदर डिटेल्स जो आपको, जो भी आपने टैक्स पे किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी वगैरह, जो भी आपने पे किया है, आपको कोई डिस्काउंट मिला है, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ जिस अमाउंट में आपने सामान खरीदा है, जो भी आपकी क्रेडिट परचेज हुई है, वो अकाउंट, वो जो एंट्री हुई है वो आप सिर्फ इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया परचेजेस जनरल बुक, जिसके अंदर आप क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिट परचेजेस, जो आपने गुड्स खरीदा है, रॉ मटेरियल अपनी कंपनी में सामान बनाने के लिए, वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका परचेजेस बुक। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट, की फॉर्मेट किस तरीके से आपका जो है कंपनी बनाती है अपने परचेजेस, जो भी आपने परचेज किया है उसको नोट डाउन करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और देखते हैं इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ जनरल या परचेजेस जनरल बुक। फॉर्मेट क्या है इसका? सबसे पहले आएगा आपका डेट, फिर आएगी इनवॉइस नंबर, फिर आएगा नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, फिर आएगा आपका लेजर फोलियो, देन आएगा आपका अमाउंट। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई थी कि अमाउंट कौन सी आएगी। अमाउंट वो आएगी जो क्रेडिट अमाउंट होगी हमारी, ना कि कोई डिस्काउंट। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्काउंट इसके अंदर शो नहीं किया जाएगा, या आपको कोई भी टैक्स आप पे कर रहे हैं वो आपको शो नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्काउंट नहीं शो करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको वो अमाउंट शो करनी है
जितने पर आप परचेज उसको कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदा। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा, क्या 10 मिनी साइज टीवी हमने खरीदे। कितने रुपीज के, 1000 रुपीज के पर डे पर के हिसाब से, और 10 टेप रिकॉर्डर हमने खरीदे यानी कि 100 रुपीज पर के हिसाब से। यह आपने खरीदा 2023 अगस्त 01 को आपने ये चीज खरीदी। इसके साथ वो आपको दे रहा है एक इनवॉइस नंबर। क्या है आपका इनवॉइस नंबर, 8246 मान लीजिए आपका इनवॉइस नंबर है। यहीं पे आपने ये चीज खरीद ली। अब आपको दे रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है आपको कितना, मान लीजिए 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो आप इसको कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जो भी आपने, जिस भी डेट पे आपने सामान खरीदा, अगस्त 2023 को आपने ये सामान खरीदा। इनवॉइस नंबर आ गया यहाँ पे 8246, जो आप जितने पे जो आपको इनवॉइस नंबर दिया गया वो आ गया। उसके बाद आपका नेम आ गया सप्लायर का, कि एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा है मान लीजिए। ठीक है, उसका नाम आ गया यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि 10 मिनी साइज खरीदे टीवी, कितने रुपए इसके, 1000 रुपए का एक था। अगर 1000 रुपए का एक था तो 10 कितने के हो गए, 10,000 के हो गए। तो हमने इसको यहाँ दिखाया। फिर कह रहा है कि 10 टेप रिकॉर्डर आपने खरीदे, कितने रुपीज के, 100 रुपीज का एक था, तो कितने हो गए, 1000 रुपीज हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 11,000 हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा कितना, 10% का। अगर 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा तो ऑब्वियस सी बात, आपको 11,000 तो पे नहीं करना, तो आपने जो डिस्काउंट अमाउंट है वो देना है। तो 11,000 का आपका 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कितना, 11,000 का 10% 1100 हो गया। तो यहाँ पे 1100 हो गया। 11,000 में से 1100 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9900 आ जाएगा। तो आपने सिर्फ ये अमाउंट यहाँ पे शो करनी है, ना कि आपने 10% जो आपने डिस्काउंट दिखाया है 1100 रुपीज वो शो करना है। ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट से आपने खरीदा, 9900 रुपीज में आपने ये चीज खरीदी थी। ठीक है, क्या, 10 मिनी साइज टीवी और 10 टेप रिकॉर्डर। क्यों, क्योंकि उसमें आपको 10% का डिस्काउंट उसने दे दिया। तो आपका टोटल कितना हो गया, 9900 हो गया। तो ये है आपकी फॉर्मेट जनरल परचेज बुक का, कि आपने जो सामान खरीदा आपने यहाँ पे शो कर दिया कि आपने क्या क्या सामान खरीदा है, कितना कितना सामान खरीदा और आपको कितना डिस्काउंट मिला है। वो सब लेस करने के बाद, प्लस करने के बाद, लेस करने के बाद आपको कितना मिला, कितना अमाउंट आया आपका, 9900। सिर्फ आपको यही शो करना है यहाँ पे, ना कि आपको ये पूरा फॉर्मेट शो करना है। आप इसको यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, आप इसको रफली भी इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो, एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप इसको करोगे तो ये वेल मैनर्ड, मतलब तरीके से दिखेगा कि आपने अच्छे से इसको शो किया है कि आपने क्या खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है और कितना खरीदा है। ठीक है, सामने वाले को भी समझ आएगा और आपके लिए भी इजी है। तो आपने इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है और आपका कितना अमाउंट आया, 9900 अमाउंट आ गया। तो ये थी परचेज जर्नल बुक। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे परचेजेस रिटर्न बुक के बारे में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर और देख लेते हैं परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक क्या होता है। परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। जो आपने सामान खरीदा वो क्या किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है। मान लो आपने कोई सामान खरीदा है, परचेज किया है, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई किसी भी सामान में डिफेक्टेड है कोई सामान, आप उसको रिटर्न कर रहे हो, तो वो क्या आएगा, परचेजेस रिटर्न बुक हो जाएगी। वो परचेजेस रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सामान हमने खरीदा था वो हमने रिटर्न कर दिया। Goods purchased are returned to the supplier for various reasons, such as the goods are not to be required quality or as defective। मैंने क्या कहा, डिफेक्टिव जो सामान होता है या क्वालिटी उसकी खराब है या कोई भी रीजन है, ठीक है, इस तरीके का रीजन होना चाहिए आपके पास कि आप जो अपने परचेज किया है वो जो है खराब हो गया, आपका कोई सामान डिफेक्टिव है। मान लो आपने सामान भेजा है, आप एक सप्लायर हो और आपने कोई सामान भेजा है वाई को, और एक्स के पास से जो सामान गया है वाई के पास, उसमें कोई सामान डिफेक्टिव है, तो वाई उसको रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या है, परचेजेस रिटर्न है। तो आपके पास ये रीजन होना चाहिए कि आपने जो सामान भेजा है वो क्यों भेजा है वापस, क्यों रिटर्न किया है, या उसकी क्वालिटी खराब है या वो डिफेक्टिव है। ठीक है, फॉर एवरी रिटर्न ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड। हर एक रिटर्न पर एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा कि आपने ये जो सामान भेजा है हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, उसके लिए एक डेबिट नोट बनाया जाता है। वो भी आगे पेज पे मैं आपको समझाने वाली हूँ किस तरीके से बनेगा। तो एक डेबिट नोट बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो दिखाएंगे हम आपको। एंड द ओरिजिनल वन इज सेंट टू द सप्लायर। एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है
जिसके अंदर जो ओरिजिनल होता है वो सप्लायर को दिया जाता है फॉर मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन हिज बुक, ताकि वो जो भी उसने अपनी बुक में एंट्रीज करनी है वो इजीली कर सके। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था कि किस लिए बनाया जाता है, ताकि आप जो भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, डेबिट नोट किस लिए बनाया गया कि आपने जो सामान खरीदा है उसको रिटर्न कर रहे हो आप। ठीक है, उसके लिए आपको एक डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, एक डुप्लीकेट डेबिट नोट बनेगा, एक ओरिजिनल बनेगा। ओरिजिनल आप किसको देंगे, सप्लायर को देंगे, ताकि वो अपनी बुक्स में एंट्री कर सके क्यों आपने सामान को रिटर्न किया है। ठीक है, ए डेबिट नोट विल कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न एंड द रीजन फॉर रिटर्निंग ऑफ द गुड्स। क्या लिखा जाता है डेबिट नोट में, नेम ऑफ द पार्टी, किस कौन दे रहा है, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न, जो रिटर्न आपने गुड्स किया है। मान लो आपने, आपकी कंपनी है और आपने ये सामान मंगाया था, मान लो टीवी मंगाया था आपने और टीवी डिफेक्टिव निकला, आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो किसने रिटर्न किया, उसका नाम आ गया, आपने रिटर्न किया, आपका नाम आ गया, क्या सामान भेजा, टीवी भेजा, ठीक है, वो नाम आ गया, और रीजन आ गया कि आपने उस सामान को क्यों भेजा, रिटर्न क्यों किया, क्योंकि या तो उसकी क्वालिटी खराब है या वो डिफेक्टिव पीस है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है ईच डेबिट नोट इज सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड। हर एक डेबिट नोट सीरियली होता है, जैसे कि आपकी चेकबुक होती है सीरियल वाइज, उस पे नंबर लिखा होता है चेकबुक पे, ऐसे ही डेबिट नोट पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 करके। वो सब जो है सीरियल वाइज होना चाहिए और नंबर्ड होना चाहिए। अगर आपका कोई मिसप्लेस है या कोई चीज खराब हो गई, आपसे नहीं बन पाया है आपका, आप उसको उल्टा पुल्टा लिखकर भेज रहे हैं, तो मतलब कि नॉर्मली आपका काम नहीं होगा। जैसे कि आप कॉपी में पेज नंबर लिखते हो, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, डेबिट नोट पे नंबर और सीरियली क्या होता है। आप कॉपी पे पेज नंबर लिखते हो 1 2 3 4, मान लो आपकी कॉपी पे 50 पेजेस है या 100 पेजेस है आपकी कॉपी में। ठीक है, वहीं पे आपने इंडेक्स बनाया हुआ है आपने अपनी कॉपी पे। ठीक है, इंडेक्स बना हुआ है आपकी कॉपी में, फ्रंट पे आपने लिखा है, डेट आ गई, किस चैप्टर का नाम है और कौन से पेज नंबर पर है ये। ठीक है, यही लिखते हो आप इंडेक्स में कि आपने 5 पेज नंबर पे आपका चैप्टर फर्स्ट है, 20 पेज नंबर पे आपका चैप्टर 3 है, 15 पेज नंबर पे आपका चैप्टर 2 है। इस तरीके से आप बनाते हो। ठीक है, इंडेक्स आपने बनाया कॉपी में। इसी तरीके से डेबिट नोट होता है, उसपे सीरियली नंबर लिखे होते हैं, ताकि आप जब रिटर्न बुक में रिटर्न, जो आपने सामान रिटर्न किया है, उसको आप जब नंबर, उसको आप अपनी अकाउंट्स में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट नोट का जो नंबर होता है ना, वो वहां पर लिखा जाता है कि इस डेबिट नोट के नंबर पे ये सामान आपने रिटर्न किया था और इतने रुपीस का ये आया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको अकाउंट चेक करने में आसानी हो जाए। जैसे कि मान लो आपको कोई चैप्टर 5 पढ़ना है, नॉर्मल सिंपल भाषा में आपको चैप्टर 5 पढ़ना है और आपको पता नहीं है कौन से पेज पे है, आप उसको ढूंढ रहे हैं पेज पलट पलट के, पलट नहीं, आपने जब अगर लिखा होगा ना तरीके से कि चैप्टर 5 आपने इंडेक्स में डाला हुआ है, चैप्टर 5 आपने पेज नंबर 20 पे, 15 पे, 16 पे, जितने भी पेज, 18 पे मान लो आपने डाला हुआ है, चैप्टर 5 आपने पेज नंबर 15 से 18 तक लिखा हुआ है आपके कॉपी में, तो आप फटाक से पेज नंबर 15 खोलेंगे और अपना लर्न कर लेंगे। ऐसे ही मान लो आपको पता नहीं है कि आपने कौन सी एंट्री किस पेज पे की है, तो आप फटाक से डेबिट नोट खोलेंगे और उसपे जो नंबर लिखा हुआ है, उसपे जो डेट लिखी हुई है वो चेक करेंगे। ठीक है, और फटाक से उस पेज को निकाल के देख सकते हैं, आपके अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कहाँ गलत हुआ है या क्या गलती हुई है या क्या ठीक है क्या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसका फॉर्मेट विद एन एग्जांपल। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे साथ में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परचेजेस रिटर्न बुक के बारे में। तो परचेजेस रिटर्न बुक में सबसे पहले आएगा यहाँ पे डेट, फिर आएगा आपका डेबिट नोट नंबर, फिर आएगा आपका नेम ऑफ द सप्लायर, फिर आएगा आपका लेजर फोलियो एंड फिर आपका आएगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल जो था वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या था लास्ट वाले एग्जाम्पल में, हमने एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 मिनी साइज टीवी खरीदे थे, कितने रुपीज के, 1000 रुपीज के, और क्योंकि पर था, पर पीस था, ये 1000 रुपीज का वन था, और यहाँ पे 10 हमने टेप रिकॉर्डर खरीदे थे जिसमें से 100 रुपीज का पर था वो। ठीक है, और वहीं पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया था उसने कितने का, 10% का। तो यहीं पे यह कह रहा है कि 10 मिनी साइज टीवी जो आपने खरीदे से थे, उसमें से 2 मिनी साइज टीवी डिफेक्टिव थे,
₹1000 का जो 1 था उसमें से 2 मिनी साइज टीवी आपकी क्या हुआ, डिफेक्टिव निकला, और 10 टेप रिकॉर्डर में से 1 टेप रिकॉर्डर आपका खराब निकला, डिफेक्टिव पीस था। तो यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालेंगे, जो भी आपकी परचेज रिटर्न बुक में डेट दी होगी वो डालेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका डेबिट नोट नंबर, जो आपका डेबिट नोट नंबर है ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपका नेम ऑफ द सप्लायर, जो भी आपने खरीदा था, जिससे एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ये सामान खरीदा, यहाँ पे नाम आ गया उसका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 मिनी साइज टीवी ₹1000 के थे, तो 2 मिनी साइज टीवी यहाँ पे हम डालेंगे ₹1000 के, कितना आ गया आपका, ये 2000 आ गया। ठीक है, और 1 टेप रिकॉर्डर आपका कितने का आ गया, 100 का आ गया। 1 टेप रिकॉर्डर कितने का आ गया आपका, ₹100 का आ गया। ठीक है, कितना हो गया, 2100 हो गया ये आपका। अब 2100 का 10% डिस्काउंट कितना होता है बताओ आप लोग। 20 यहाँ पे हम साइड में निकालेंगे। 2100 का 10% डिस्काउंट हो गया आपका ₹210। ठीक है, ₹210। ठीक है, अब 2100 में से ₹210 को लेस करते हैं, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम इसको। 2100 में से 2010 यानी कि 210 को लेस करते हैं, तो 100, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9 में से 2 गया, आपका कितना आएगा, 9 में से 2 गया आपका कितना, यहाँ पे 0 बचा ना, सॉरी यहाँ पे 0 बचा। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, तो कितना आया आपका 1890। तो जो 1890 आया वो यहाँ पे हम डाल देंगे अमाउंट में। हमने क्या डाला, सिर्फ वो अमाउंट डाला जितना हमने रिटर्न करना था। ठीक है, ना कि आपने डिस्काउंट शो किया यहाँ पे, ना आपने ये शो किया कि आपने कितने कितनी चीजें खराब निकली, नहीं। आप कितने रुपीस का सामान रिटर्न कर रहे हो, 1890 रुपीस का आप सामान रिटर्न कर रहे हो, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ये होता है परचेज रिटर्न, जहां पे आपने जो रिटर्न किया है सामान, वहां पे उसकी एंट्री की जाती है कि आपने कितना सामान आपका डिफेक्टिव था, कौन कौन सा सामान आपका डिफेक्टिव था वो आपने रिटर्न किया, और किस किस कंपनी से, किस किस सप्लायर से आपने सामान खरीदा था वो आपने उसका नाम डाला, और कौन कौन सा सामान उस सप्लायर का खराब था वो आपने डाल के उसको शो कर दिया, और एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया कि आपका ये सामान खराब है, ये सामान डिफेक्टिव है, उसके अंदर आपने रिकॉर्ड कर दिया और अमाउंट डाल दी कि कितने रुपीस से खराब निकला। जैसे कि 1890 का डिफेक्टिव माल था, आपने 1890 उसमें अमाउंट डाल दी कि इतने रुपीस का सामान आपका खराब है, आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट जनरल बुक का, परचेज रिटर्न बुक का। इसके बाद हम बात करेंगे डेबिट नोट की, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं डेबिट नोट कैसे बनाया जाता है किसी भी कंपनी में। डेबिट नोट क्या है, स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट की कॉपी है ये, मतलब इस तरीके से बनता है डेबिट नोट, जैसे मैंने लिखा हुआ है। क्या आता है इसके अंदर, कौन बनाता है डेबिट नोट, डेबिट नोट वो बनाता है जो परचेजेस को रिटर्न कर रहा है, जो जिसने सामान खरीदा है, परचेजेस जो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, परचेजेस रिटर्न पे बनता है क्या, डेबिट नोट। क्या आता है, सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, उसका नाम जो इस नोट को इशू कर रही है। मान लो आपकी जो सप्लायर है वो है एक्स कंपनी, और जो आपकी कंपनी है उसका नाम है वाई, तो जो फर्म इशू कर रही है इस नोट को वो कौन है, कंपनी वाई, क्योंकि वाई कंपनी ने क्या किया है, परचेज रिटर्न किया है। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रेस ऑफ द फर्म, जो भी आपकी फर्म का एड्रेस है वो आ जाएगा। डेट ऑफ इशू, कब आपने इसको इशू किया, मान लो आपने 1 तारीख को खरीदा है और आप इसको 2 को या 3 को रिटर्न कर रहे हैं, तो कब दे रहे हैं इसको, 3 तारीख 2023 को आप इसको कर रहे हैं। किसी भी मंथ में हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, डेबिट नोट का कोई भी सीरियल नंबर 3/2017 जो हमने पीछे लिखा था, मान लो वही लिख देते हैं हम, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ गया यहाँ पे डेबिट नोट लिखा हुआ कि अब ये डेबिट नोट बन रहा है, क्या किसके अगेंस्ट बनेगा, सप्लायर का नाम, कौन सी कंपनी, एक्स कंपनी आ गई। गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, ठीक है, गुड्स रिटर्न हो रहा है डिलीवरी के बेस पर। ठीक है, उसके बाद आ गया चालान नंबर, कि आपने आपकी उसका चालान का नंबर क्या है, जो भी आपकी कंपनी का इशू चालान नंबर होता है वो आप डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने जो गुड्स रिटर्न किया है उसकी डिटेल डालो कि आप इसको क्यों रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे पैसे, यानी कि रुपीज जितने कितने का सामान आप रिटर्न कर रहे हो वो आ गया। यहाँ पे भी अमाउंट आ गई आपकी कि कितने रुपीज का सामान आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपका लास्ट में था 1070 का सामान आप रिटर्न कर रहे हो, ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ आएगा सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद द डेट, जो भी इस कंपनी का मैनेजर होगा, मान लीजिए कोई भी है, एक्स वाई कंपनी है, नाम आपको ABC मान लो कोई भी है,
साइन कर देगा यहाँ पे और डेट डाल देगा, जिस भी डेट को आप मान लो 3/2/2023 को आप इशू कर रहे हो तो ये डेट आपकी यहाँ पे डल गई। ठीक है, ये होता है डेबिट नोट कि अगेंस्ट उसके बनाना है, सप्लायर के अगेंस्ट बनाना है, आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं सामान को वो डलेगा, क्या क्या सामान आप रिटर्न कर रहे हो वो डल जाएगा उसके अंदर, और दूसरा आपकी अमाउंट आ जाएगी कितने रुपीज का सामान आपने रिटर्न किया है और डेट आ जाएगी कि कब रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ये था डेबिट नोट। इसी के साथ क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे इनके, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेल्स रिटर्न की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे इनके एग्जाम्पल के साथ।